हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड रेकी मास्टर हूँ। आज की जो मेरी ये वीडियो है, इस वीडियो में मैंने एक सक्सेस स्टोरी जो है उसे अपलोड किया था एंड उस पर एक कमेंट आया था जिनका नाम था साक्षी सैनी। उनका कमेंट में ये था कि विश तो मांग लेते हैं हम यूनिवर्स से, बट नेगेटिविटी आ जाती है मन में, इस पर कैसे कंट्रोल करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी जो क्वेश्चन है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जिनमें उनकी डाउट भी सॉल्व होगी और यही रिलेटेड अगर किसी और को डाउट रहेगा वो भी इसमें इस वीडियो के साथ उनका भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से जा रहे हैं और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रही हूँ, तो जब भी नेगेटिविटी आती है हमें उस पर फोकस नहीं करना होता है, हमें हमेशा पॉजिटिविटी पे ही फोकस करना होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो आप सोचते हैं, आप बिलीव करते हैं, वही चीज आप अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने जैसे मैसेज किया है, कमेंट किया है कि विश मांगने के बाद भी नेगेटिविटी हमारे मन में आ जाती है, उस पर कैसे कंट्रोल करना है, मैं आज आपको उस चीज की टेक्निक या सोल्यूशन बताने वाली हूँ। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम सोचते हैं वो चीज हम रिसीव करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप अपने माइंड में, सपोज हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसे बिलीव करते हैं कि ये चीज हमें मिल गया है, ये ऐसे इस तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं, लेकिन तभी भी जब हमारे माइंड में नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव बात आती है, उस टाइम पे माइंड ऐसा बोलता है कि नहीं, मतलब ये मेरे पास नहीं है। ये जो आपके फीलिंग्स होते हैं नेगेटिविटी वाले, फियर वाले, ये सारे फीलिंग्स आपकी लो वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और उसी तरीके से चीजें, वही तरीके का सिचुएशन आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है। और आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या यूनिवर्स को जो बता रहे हैं, जो विश कर रहे हैं, वो चीज फिर होती है, लेकिन उसमें बैरियर्स आते हैं, गैप हो जाता है। जो आपको जल्दी मिलने वाला रहता है वो आपको बहुत लेट मिलता है, लेकिन बहुत लेट हो जाता है। उसका जो टाइम है वो और थोड़ा दूर दूर चला जाता है, क्योंकि हम बीच में हमारे डाउट्स भी लेके आते हैं। तो ये जब डाउट हो रहा होता है तब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जब आपको इस तरीके से डाउट आता है, आप सोचते कुछ और हो, बार बार आपके माइंड में जो है नेगेटिविटी चीजें आ जाती है, जब आप नहीं चाहते हो तभी भी आ जाती है। सिंपली आपको क्या करना है, उससे रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर नेगेटिव थॉट आ जाती कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओ नो, ये तो मेरे पास है ही नहीं, उसका अपोजिट, उसकी पॉजिटिव चीजें, उस चीजों को फिर याद करो। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव चीज आती है तो 3 चीजों से उसके चेंज करो वो थॉट को। ठीक है, सेम उसी तरीके से जब भी नेगेटिव बातें आपके माइंड में आती है, आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर, ठीक है, तभी आपको उसी समय, जैसे ही आपको समझ में आता है कि ये नेगेटिव बातें हैं, मतलब आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी, फियर होगा, वरी होगा, उस टाइम पे आपको अपनी जो थिंकिंग है उसे अपोजिट करना है एंड नेगेटिव का अपोजिट आपको पॉजिटिव करना है। क्लियर, इतना करना है। और अगर इससे भी आपका काम नहीं बन रहा है, इससे भी अगर आपका काम नहीं बन रहा है, स्टिल आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, तो सेकंड ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि आप एक पेज लीजिए, सामने पेज, एक बड़ा फुल स्केप ले लीजिए। ठीक है, या फिर एक बुक ले लीजिए। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस मैनिफेस्टेशन के ऊपर, उसको सारे लिख लीजिए। पॉइंट 1 ये आ रहा है, पॉइंट 2 ये आ रहा है, पॉइंट 3 ये नेगेटिव आ रहा है, पॉइंट 4 ऐसे होगा आपका। अगर 10 आते हैं तो 10 लिखो। जितना भी नेगेटिविटी आ रही है उस मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सारे एक पेज पे लिख लो। ठीक है, 10 पॉइंट्स बनाओ, जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उतने लिख लो। अब सामने का जो पेज रहेगा उसमें आप लिखो उसके अपोजिट्स। सेम, अगर आप ये चीज माइंड में नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिख के करो। ठीक है, सेम जो आपने पॉइंट 1 में लिखा, ऐसा हुआ, ऐसा मेरे साथ हो गया, तो अगर आप उसके अपोजिट में पॉजिटिव चीजें कैसे लिखोगे, व्हाट इफ एक्ट टेक्निक होती है ना, उसे अप्लाई कर लो। उसके अपोजिट लिखो नंबर 1। अगर ये चीज नहीं हुआ तो, अगर आपके माइंड में अगर ऐसा नेगेटिव थॉट आ रहा है जो आपने नेगेटिव शीट में लिखा है, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो आप सामने वाले पेज पे
सेम वही नंबर 1 के सामने आप लिखोगे क्या हो अगर ये हो गया तो। वो जो फीलिंग होती है ना, जब हो गया तो वो जो फीलिंग होती है उस चीज को फिर फील करो, उसके लिए फिर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपोजिट में लिख रहे हैं कि क्या ये चीज मुझे मिल गई, तो आपको जब उसमें फिर आंसर मिल जाएगा। व्हाट इफ एक्ट टेक्निक आप यूज कर रहे हो, राइट। अगर सेकंड में आपको कुछ ऐसा डाउट आ रहा है कि क्या हुआ अगर मेरा ये सक्सेसफुल ना हुआ हो, ठीक है, अगर आप ऐसे माइंड में थॉट आ रहा है कि अगर ये मेरा सक्सेसफुल ना हुआ हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप कहीं ट्रिप के लिए कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो ट्रिप के लिए, अगर मैं वहां नहीं जा पाया या नहीं जा पाई, तो उसके अपोजिट आप लिखोगे कि क्या कितना खूबसूरत होगा अगर मैं उस जगह पे जाके ये सारी चीजें करूँ तो। आप फीलिंग समझ रहे हैं, जब आप ये कर रहे हैं कितना वरी है, लेकिन जब आप एक इमेजिनेशन कर रहे हैं ये साइड में पॉजिटिविटी के साथ, जब इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो चीज मुझे मिल गई तो कितनी खुशी हो रही है, मुझे तो बोलते वक्त इतना खुशी हो रहा है कि मुझे वो चीज मिल गई, तो अचानक से माइंड में ना अलग थॉट्स आ रहे हैं कि ये वाला करूंगा, ये वाला करूंगी, ये सारी चीजें आ रही। तो जब भी आपके माइंड में इस तरीके का थॉट आ रहा है, इस पे कंट्रोल आप नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका ये जो माइंड है आप फिर चेंज करोगे। ठीक है, डायरेक्टली कोई भी चीज कंट्रोल नहीं होता है, एक हैबिट को चेंज करने को टाइम लगता है, सब जानते हैं ये। ठीक है, तो तुरंत हो सकता है आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो, लेकिन जब जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तब तक आप उसे पॉजिटिविटी के साथ सोचिए। जैसे मैंने लिखने के लिए बोला है वैसे आप माइंड में भी सोच सकते हैं। और अगर आपको लिखना अच्छा लगता है, पूरे लिस्ट को नेगेटिविटी को आप लिख लीजिए और उसके अपोजिट में जो उसकी पॉजिटिविटी है, जैसे कि मैंने बताया व्हाट एक्ट इफ टेक्निक करना है, आप वो कर लीजिए। उसके बाद की जो फीलिंग हो रही है वो देखिए। ये पहले आपको पूरे लाइन वाइज लिख लेनी है, ऐसा नहीं कि 1 1 2 2 ऐसा नहीं करना है। पूरे नेगेटिविटी को एक लाइन में लिखिए, पहला एक पेज पे लिख लीजिए, उसके बाद उससे ही अपोजिट आपको लिखना है सामने वाले पेज पे। और उसके बाद जब आप लिख रहे हैं उसमें फीलिंग देखिए, आपकी फीलिंग कितनी अच्छी आ रही है वो देखिए। ठीक है ना, तो ये ऐसे लिखने के बाद फिर थोड़े टाइम अगर आप चाहें तो आप आंख बंद करके विजुअलाइज कर सकते हैं, जो आपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं उस पर विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे आपने लिख भी लिया, आपने विजुअलाइज भी कर लिया, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ भी गया। ठीक है, और उसके बाद आप ग्रेटफुल हो सकते हैं नहीं, आपको ग्रेटफुल होना है एंड वो चीज बहुत जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू। आई लव यू ऑल। बाय बाय।